अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट व्लॉग में देखा हमने टर्की का शहर इस्तांबुल में लैंड किया सबीहा गोकचन एयरपोर्ट पे। और तुर्की की और ख़ासतौर पे इस्तांबुल की थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं पहले मैं, क्योंकि बाकी तो आप वीडियोस में देखेंगे मॉन्यूमेंट्स और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं या जो प्लेसेस हैं। असल में तुर्की का नया नाम है तुर्किया, और ये इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। मतलब कैलेंडर ईयर्स अगर आपका 2000 साल पुराना है तो उससे 700 साल पीछे और चले जाएं तो ये कोई 2700 साल पुरानी हिस्ट्री है, जब ग्रीक्स ने यहाँ पर सेटल होना शुरू हुए और शहर बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद 330वीं जो सदी में आकर यहाँ पर समझ लें कि बैजेंटाइन दौर आ गया। ईस्टर्न जिसको बोलते हैं यूरोप का जो रोमन एम्पायर था, ईस्टर्न यूरोप का रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन दौर वो आगे यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर ये चलता रहा आगे। 1452 में ये ऑटोमन्स जिसको सल्तनत उस्मानिया बोलते हैं वो आ गए और उन्होंने अपनी हुकूमत बनानी शुरू कर दी। मुस्लिम सारा सल्तनत सारी आगे फैलती गई और बड़ा उन्होंने एरिया कवर कर लिया। तो ये 1923 तक वो चला। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस हो गई इनकी, और उसके बाद नया जो बना 1930 में अंकारा इनका नया कैपिटल बन गया। अच्छा, अब जब ये सल्तनत उस्मानिया में इसका नाम इस्लामाबुल लिखना शुरू हो गए थे वो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्तांबुल पड़ गया। और इसका नाम पुराना जो था वो कुस्तुनतुनिया भी बोलते हैं इस्तांबुल को, क्योंकि जो रोमन अम्पायर जिसको बैजेंटाइन में बोलते हैं उनका एक एम्परर था कॉन्स्टेंटिनोपल, या जिसके नाम पर फिर ये कुस्तुनतुनिया पड़ा। तो उसमें ये बहरहाल न्यू रोमा भी इसका नाम रहा जब जैसे जैसे वो दौर बदलते गए, क्योंकि बादशाह थी इसलिए। अच्छा खैर, इसकी आबादी जो है वो है, कोई शहर की आबादी है कोई 17 मिलियन, 1,70,00,000 के अराउंड इसकी आबादी है। बहुत बड़े रेडियस में फैला हुआ है क्योंकि बीच में 3 समुंदर है, मार्मरा सी है, ब्लैक सी है और मेडिटेरेनियन सी। उसके बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे गोल्डन हॉर्न जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ये शहर है। चारों तरफ उसके फैला हुआ है। समुंदर बीच में होने की वजह से इसको और भी रेडियस बढ़ाना पड़ा, क्योंकि आबादी ने सेटल तो होना है, समुंदर के बीच में नहीं हो सकते। तो इसकी जो करेंसी है वो लीरा है, और मौसम बहुत ही अच्छा है। -5 तक जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में 35 सेंटीग्रेड तक जाता है, और ये एवरेज है। और इसके अलावा यहाँ पर कैपिटा इनकम $1400 US डॉलर है पर मंथ। और बहुत ही खूबसूरत शहर है। डिफरेंट आते रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से दौर, जिस तरह बताया ग्रीक, रोमन्स और मुस्लिम्स, तो इनका मिक्सचर है आर्किटेक्चर का। तो वो बिल्डिंग्स भी उस हिसाब से देखने वाली हैं सारी, और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। और चलिए आगे बाकी आके देखते हैं। ये एयरपोर्ट इनके बहुत दूर है सेंटर से, तो सबीहा से भी दूर है, और दूसरा एयरपोर्ट जो है वो भी दूर है यहाँ। मशहूर यहाँ का बॉस्फोरस में बेसिकली पहले तो एक ब्रिज था, अब और भी बन गए हैं। ये दूसरे वाला, एक वो भी है सामने। ये इस्तांबुल की ऊपर से छत से व्यू है, जो हमारा होटल है उसकी छत से व्यू है ये। ये फतेह का एरिया है, और ये रोड सीधी जाती है आया सोफिया, ब्लो मॉस्क और तोपटोपी पैलेस। यहाँ पे ट्राम सिस्टम है। ये ग्रैंड बाजार स्टेशन है, और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। यहाँ पे ट्राम्स आ रही हैं और जा रही हैं। ये है ग्रैंड बाजार, गेट नंबर 5 है। ये 1455 में बनना शुरू हुआ था। 4000 दुकानें हैं और 60 से ज़्यादा स्ट्रीट्स हैं, और दुनिया का इसलिए सबसे पुराना, सबसे बड़ा कवर्ड शॉपिंग मॉल है। ये है जी मशहूर तकसीम स्क्वायर जिसको कहते हैं।
ये ऐसे ही है जैसे लिबर्टी चौक है लाहौर का, और इस तरह का स्क्वायर जो है वो तहरीर स्क्वायर है इजिप्ट में, वहाँ देखा था मैंने। जैसे लंदन में ट्रफालगर स्क्वायर है, और भी शहर बड़े जो दुनिया में हैं उनमें ऐसे स्क्वायर्स हैं। पुरानी ड्रामा है, पुराने वक्तों की। इधर से आती है, इधर से तकसीम स्क्वायर से ये घूम के इस राउंड अबाउट लेके ये दोबारा इधर से चली जाती है। इसको इस्तांबुल नॉस्टैल्जिक ट्राम वेज कहते हैं। ये कोई 1871 में ये बनी थी, और पहले तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये हॉर्स से इसको खींचते थे पहले, फिर उसके बाद बिजली आ गई तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे आ गई, कन्वर्ट कर दिया गया इसको। ये तकसीम स्क्वायर के ये डोनर शॉप्स हैं, इनके साइज़ चेक करें। अगर ये मेरे ख्याल में हमारे वहाँ पे हो तो ये पूरा महीना चल जाए। और ये यहाँ पे कितना ज़्यादा इसका रनिंग है। स्टेन बोलते हैं, ये चेस्टनट बोलते हैं। इस तरह हमारी मकई बनती है, इस तरह ये बनाते हैं। ये इस्तकलाल स्ट्रीट है, ये फेमस यही है, टनल को जाती है, यहाँ से ये आती है तकसीम स्क्वायर, और ये टनल को जाती है। और ये 4-5 स्टॉप हैं, यहाँ 5 स्टॉप हैं। और पुराने ज़माने की जो सबसे यहाँ पे चलती थी ट्रैम, वो आपने कभी देखी है, वो जाती है यहाँ से। लाइव म्यूजिक, मदाम तुसाड्स म्यूज़ियम जो लंदन वाला है, उसकी ये ब्रांच है। ये बेल बजाते हुए आते हैं, रिंग बजाते हुए आते हैं, और लोगों के पीछे हट जाते हैं। वेडिंग कार है। गलाटा टावर। ये टिकट और ऑडियो गाइड के साथ है 170 लीरा की, और बगैर ऑडियो गाइड के है 130 लीरा की। और ये लाइन इतनी लंबी लगी हुई है कि मैं अभी तो नहीं जा सकता बिल्कुल। ये गलाटा टावर के सामने बिल्कुल ये ऐसे है, इसको कहते हैं फाउंटेन। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से लोग जितने जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे वो ऊपर जाने दे रहे हैं, क्योंकि छोटी जगह और रश बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते ऊपर, तो आपने ऐसे ऊपर जाना होता है। यहाँ से 1348 में ये बना था, बैजेंटाइन दौर का बना हुआ है, और इसकी हाइट है 205 फीट, और ये हाईएस्ट बिल्डिंग थी अपने इस दौर में सब शहर के गेट देखने के लिए। ये जब हम आते हैं तकसीम से फ़तेह की तरफ, यानी कि तोपकपी पैलेस वाली साइड पे,
और ये ब्रिज है, गलाटा ब्रिज कहते हैं। दो साइड वहाँ से आए हैं हम और इधर से ये ब्रिज है और ये फेरीज जा रही हैं। और वो सामने जो है ना वो आपका एशियन साइड है। ये है बेस्ट ऑफ इस्तांबुल। इस्तांबुल सदियों से इस तरह से था। समुंदर के 3 समुंदर लगते हैं। गोल्डन हॉर्न है सामने, ये जो मस्जिद है ये गोल्डन हॉर्न पॉइंट है। आया सोफिया, तोपकापी पैलेस, एशियन साइड, बॉस्फोरस ब्रिज, यूरोपियन साइड। सेंटर ऑफ इस्तांबुल, गलाटा टावर, सबसे फेमस और मशहूर ब्रिज है यहाँ का। लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं इसके किनारे पे। ये फेरी आई है, ये लोकल ट्रैवलिंग के लिए होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जहाँ पे आपको सी मिलता है वहाँ पे ये काफ़ी स्टेशंस होती हैं इनके। और एक कार्ड चलता है बस का, फेरी का, ट्रेन का, ट्राम का, हर कार्ड पे ये यूजेबल होता है। ये बॉस्फोरस के नीचे से गुजरेगी सामने से। इस्तांबुल में कोई 7-8 पैलेसेस हैं जो सारे बॉस्फोरस के इर्द गिर्द ही उन्होंने बनाए हुए हैं। ये है डोलमाबाशी पैलेस। ये सबसे बड़ा टर्की का पैलेस है और सबसे लास्ट भी है। इसमें सबसे लास्ट हुकूमत रही है सुल्तान अब्दुल मजीद ने ये बनवाया था उनके। और ये 1843 से लेके 56 तक इसकी कंप्लीशन हो गई थी। 1856 में कंप्लीट हुआ। और इसमें काफ़ी लग्जरी है। ये तोपकापी पैलेस में उनकी फैमिलीज़ रहती थी पहले, लेकिन उसके बाद उनको ज़रूरत पड़ी कि काफ़ी लग्जरी होना चाहिए। बड़ा गोल्ड बहुत यूज़ हुआ हुआ है इसमें, कोई 40 टन के करीब गोल्ड यूज़ हुआ हुआ है। और 300 के करीब कमरे हैं, 50 के करीब हॉल्स हैं। तो ये इसमें वो लास्ट, उसके बाद फिर इनका एम्पायर यहाँ से ख़त्म हो गया था। ये बॉस्फोरस ब्रिज है। ये यहाँ का सबसे पोश एरिया, बिबक का नाम है ये, बेसिकतास का एरिया। यहाँ पे घर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत एक्सपेंसिव है इस एरिया की।
ये है रोमेली कैसल। ये आपको जैसे बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंस थी इस बॉस्फोरस एरिया की, तो फ्लीट्स आते थे ज़्यादा समुंदर के रास्ते। तो ये सुल्तान महमूद दोम, सुल्तान महमूद II ने इसको बनाना शुरू किया और ये कोई 1452 में ये बन गया था। और जैसे ही इनका फायर स्टार्ट हुआ तो इसकी इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंस है। ये है सुल्तान महमूद ब्रिज, जिस तरह बॉस्फोरस का इतना इस तर्ज पे एक और बना हुआ है ये। और ये इधर से ये इधर रोमेली कैसल। अभी के लिए वापस चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी का इस्तेमाल दिखाएंगे। चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं साथ में।